हेलो दोस्तों, आज हम साइंस का कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं जो ग्रुप डी रेलवे में पूछा जाता है। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बिहार पुलिस और रेलवे वगैरह सब में आता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम किसे कहते हैं? किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है किससे संबंधित है, तो वह बल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की जो गति है वह वायु में लगभग कितनी होती है? तो आप सभी को पता है वह 330 मीटर होती है प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम का रासायनिक संकेत है। जो सोडियम का रासायनिक संकेत है वह क्या है? तो आप सबको पता है Na है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रेड ब्लड सेल RBC कहाँ बनता है? आप सभी को पता है वो कहाँ बनता है? अस्तित्व मज्जा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो विद्युत शक्ति है उसकी इकाई क्या है? तो आप सभी को पता है उसकी इकाई वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर वह एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो आप सभी को पता है वह 24 घंटे में लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्र पत्ररस किस अंग से निकलता है? जो पत्ररस है वह किस अंग से निकलता है? तो आप सभी को पता है वह यकृत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिन अम्ल कहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है वह क्या है? तो आप सभी को पता है वह क्या है? तो HCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किससे होता है? तो प्रकाश से परिवर्तन किससे होता है? तो आप सभी को पता है किससे होता है? तो वह दर्पण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो शरीर है वह उसका न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो आप सभी को पता है उसका तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है? जो ओम का नियम है वह किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है जो ओम का नियम है वह किससे संबंधित है? तो वह विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में परा परापोस परापोसर्जन बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? जो पौधा है उसका में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो आप सभी को पता है उसका जो बाष्पोत्सर्जन होता है वह किस भाग से होता है? तो 12 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वह पत्ती से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे भारी गैस कौन सी है? जो सबसे भारी गैस है वह कौन सी है? तो आप सभी को पता है वह कौन सी गैस है? तो CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल की एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? और तो आप सभी को पता है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो 4 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा क्या है? तो वह न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन डी की कमी से वह कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता है 15 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा रिएक्टर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस इंसान के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? जो इंसान का मस्तिष्क है उसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है वह सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा किस यंत्र में मापा जाते हैं? विद्युत जो धारा है वह किस यंत्र से मापा जाता है? तो आप सभी को पता है वह 17 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है? जो लोहा है वह किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो लोहा है वह किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो हेमाटाइट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी को पता है वह कितना होता है। तो 19 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा वह 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने समय तक लगाती है? तो आपको सभी को पता है चक्कर वह 365 दिन में लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? क्या सहायक करता है? जो रक्त का है जो वो जो थक्का बनता है वह क्या कौन सा सहायक करता है? तो प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? तो प्रकाश का संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? तो आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक गैस CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो आप सभी को पता है, हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी इकाई क्या है? तो आप सभी को पता है, उसकी इकाई है डेसीबल, डेसीबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो रक्त है उसका पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आप सभी को पता है, उसका रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रण करता है, हृदय के जो धड़कन है वह कौन नियंत्रित करता है? तो आप सभी को याद रहना चाहिए, जो हृदय का धड़कन है वह पेस मेकर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो आप सबको पता है, अमोनिया का जो सूत्र है वह क्या होता है? तो NH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? जो गुरुत्वाकर्षण है वह उसकी बल की खोज किसने की थी? तो 28 नंबर का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। उसका खोज न्यूटन ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपको पता है किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है, ऊर्जा का नहीं होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर के बाद 30 नंबर, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? जो रेडियो धर्मिता है उसकी खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है, 30 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। बेकरल, बेकरेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबा का रासायनिक सूत्र संकेत क्या है? आप सभी को पता है, तांबा का जो रासायनिक संकेत है वह क्या है? तो आप सभी को पता है, तांबा का रासायनिक संकेत Cu होता है, यानी कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का जो क्वथनांक है वह कितना होता है? तो आप सभी को पता है, 32 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा। कितना होता है? तो वह 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, क्या होती है? मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो आप सभी को पता है, वह 33 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा, फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन, ओजोन परत किससे रोकता है? ओजोन परत किसे रोकता है? तो आप सभी को पता है, ओजोन परत है जो वह किससे रोकता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ओजोन परत यूवी किरण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? जो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो आप सभी को पता है, वायु में ऑक्सीजन का परत 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है? जो बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो आप सभी को पता है, बैटरी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो 36 नंबर का आप नाम दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का जो पीएच मान है वह लगभग कितना होता है? तो 6.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? जो परमाणु है उसके केंद्र में क्या होता है? आप लोग 38 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा, प्रोटो और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, दोनों चीज़ें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी दांत होते हैं? मानव शरीर में कुल कितना दांत है? तो आप सभी को पता है, मानव शरीर में कुल कितना दांत है? तो वो 32 दांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैसों का नियम PV-nRT किसका नियम है? जो किसका नियम है? आप सभी को पता है, गैस का नियम किसका नियम है? तो आप सभी को पता है, 40 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आदर्श गैस नियम है, आदर्श के द्वारा जो खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य का जो ऊर्जा है उसका स्रोत कौन सा है? तो आप सभी को पता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? आप सभी को पता होना चाहिए, यह थायरोक्सिन ग्रंथि है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? जो विद्युत प्रतिरोध है उसकी इकाई क्या है? तो आपको सभी को पता है, उसकी इकाई ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी की घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है वह क्या है? तो आप सभी को पता है, वह सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के तुलना में लगभग कितना होता है? तो अब कितना होता है? आप सभी को पता है, वह कितना होता है? तो
कितना होता है 45 नंबर का, आप लोग आंसर दीजिएगा, वह कितना होता है। तो सॉरी, इसका आंसर तो नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रक्त का सफ़ेद सफ़ेद कर्ण किससे लगता है, किससे लगता है, तो आप सभी को पता है किससे लगता है, तो रेगानू से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु क्या है, तो आप सभी को पता है। 47 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा, तो लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका, कोशिका की खोज किसने की, जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता है। जो कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में क्लोरोफिल का रंग है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो आप सबका पता है। पौधों में जो क्लोरोफिल का रंग होता है वह कौन सा होता है, तो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाब का SI इकाई क्या है, जो दाब है उसका SI इकाई क्या है, तो उसका पास्कल इकाई है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, और सब भी वीडियो नॉलेजेबल है। और आप इस पर मेरे चैनल पर बने रहिए, ताकि आपका बिहार रेलवे ग्रुप डी का पूरा तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।